आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है जादुई जंगल और अनाथ लड़का। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव इतना शांत था कि सुबह पंछियों की आवाज़ से लोगों की नींद खुलती और रात को झिंगोरों की आवाज़ सुनाई देती। उसी गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन आरव मेहनती और ईमानदार था। वह सुबह नदी से पानी लाता, जंगल से लकड़ियाँ काटता और गांव के लोगों की मदद करता। गांव वाले उससे प्यार तो करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। अरे आरव, तेरे सपने बहुत बड़े हैं, गांव का धनवान आदमी लाला भैरो हंसकर कहता। गरीब लोग बस मजदूरी करते अच्छे लगते हैं। आरव चुप रहता। उसकी दादी हमेशा कहती, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आरव यह बात दिल में बसा चुका था। गांव के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। लोग उसे काला जंगल कहते थे कि वहां रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है और जो अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वाले उस जंगल से डरते थे, लेकिन आरव को बचपन से ही जंगल के रहस्य जानने का शौक था। एक दिन उसकी दादी बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, इनकी जान बचानी है तो नीलकमल लाना होगा। वह फूल केवल काले जंगल के अंदर मिलता है। गांव वाले डर गए, कोई वहां नहीं जाएगा, सबने कहा। लेकिन आरव बोला, मैं जाऊंगा। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटा, वहां खतरा है। आरव मुस्कुराया, अगर मैं नहीं गया तो आपको कैसे बचाऊंगा। अगली सुबह वह एक छोटा थैला, पानी की मशक और लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे आरव जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ घने होते गए। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? आरव आवाज़ की तरफ दौड़ा। वहाँ एक छोटा हिरन कांटों में फंसा हुआ था। आरव ने धीरे धीरे कांटे हटाए और हिरन को आज़ाद किया। हिरन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। आरव डर गया। तभी हिरन इंसान जैसी आवाज में बोला, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आरव हैरान हो गया। तुम बोल सकते हो? हिरन मुस्कुराया। यह साधारण जंगल नहीं है, यहाँ हर जीव में जादू है, लेकिन यह जादू केवल अच्छे इंसानों के सामने प्रकट होता है। आरव ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। हिरन बोला, तुम जिस नील कमल को खोज रहे हो वह जंगल के बीच स्थित चांद झील में है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। मुझे क्या करना होगा? आरव ने पूछा। हिरन बोला, रास्ते में 3 परीक्षाएं होंगी, डर, लालच और गुस्से की। जो इन्हें पार कर ले वही चांद झील तक पहुंचता है। इतना कहकर हिरन जंगल से गायब हो गया। रात होने लगी। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज कर रही थी। अचानक आरव के सामने धुएं जैसा एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और आवाज़ बिजली जैसी भारी। वापस लौट जाओ। आरव कांप
गया। राक्षस गरजा, जो यहाँ आया वह जिंदा नहीं बचा। आरव को बहुत डर लगा, लेकिन उसे अपनी दादी याद आई। उसने हिम्मत करके कहा, मैं डर कर वापस नहीं जाऊंगा। राक्षस जोर से हंसा, छोटे लड़के, तुम मुझे नहीं हरा सकते। आरव ने अपनी आंखें बंद की और दादी की बात याद की। सच्चाई और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वह राक्षस के पास पहुंचा, अचानक वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। एक आवाज़ गूंजी, तुमने डर पर जीत हासिल कर ली। कुछ दूर आगे चलकर आरव एक चमकदार महल के सामने पहुंचा। महल सोने चांदी से बना था। अंदर स्वादिष्ट खाने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक सुंदर आदमी सिंहासन पर बैठा बोला, आरव, यह सब तुम्हारा हो सकता है। आरव हैरान था। सच? आदमी, हाँ, बस अपनी यात्रा छोड़ दो, अपनी दादी को भूल जाओ, यहाँ राजा बनकर रहो। कुछ पल के लिए आरव का मन डोल गया। उसने कभी इतना धन नहीं देखा था। अगले ही पल उसे अपनी दादी याद आई। उसने सिर हिलाया, नहीं, मैं अपनी दादी को छोड़कर कभी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही महल गायब हो गया। चारों तरफ फिर जंगल दिखाई देने लगा। वही रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, तुमने लालच पर जीत हासिल की। अब केवल आखिरी परीक्षा बची थी। चलते चलते आरव एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ शिकारी एक छोटे पंछी को पत्थर मार रहे हैं। आरव को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाया, उसे छोड़ दो, लेकिन शिकारी हंसने लगे। एक शिकारी बोला, तू क्या कर लेगा? आरव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका मन किया कि वह अपनी लकड़ी की छड़ी से उन पर हमला कर दे। तभी उसी दादी की बात याद आई। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। आरव ने खुद को शांत किया। फिर उसने धीरे से नदी किनारे पड़ा जाल उठाया और चालाकी से शिकारियों के पैरों में फेंक दिया। शिकारी गिर पड़े और पंछी उड़ गया। तभी सब गायब हो गया। आसमान में रोशनी फैल गई। आवाज आई, तुमने गुस्से पर भी जीत हासिल कर ली। अब आरव जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुका था। उसके सामने एक सुंदर झील थी। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। बीच में नीले रंग का एक चमकता हुआ फूल खिल रहा था, नीलकमल। जैसे ही आरव पानी में उतरने लगा, झील के बीच से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और हाथ में चमकती छड़ी। साधु बोला, आरव, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली, लेकिन नीलकमल पाने से पहले तुम्हें एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। आरव ने सिर झुकाया। पूछिए। साधु मुस्कुराए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव सोच में पड़ गया। क्या वह धन है? क्या वह जादू है? क्या वह शक्ति है? कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अच्छाई और प्रेम है। साधु की आंखें चमक उठी। तुम सही हो। तभी पूरा जंगल रोशनी से भर गया और उसी क्षण झील का पानी तेजी से घूमने लगा। लेकिन अभी अचानक पानी के अंदर से एक विशाल काला साया बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। आरव डर कर पीछे हट गया और वह रहस्यमयी राक्षस गरजा। कई वर्षों बाद आखिर कोई यहाँ तक पहुँच ही गया।